गौरव किसको है? बिहार को प्राप्त है। वैशाली के लिच्छवी में यह गौरवपूर्ण भारत ने इतिहास रचा कि जहां पर एकता, समता और भाई बंधुत्व सबका समझिए कि यहाँ पर समावेश कर करके एक इतिहास, एक ऐसा अलख जगाया। भारत पर हमेशा युद्ध की दृष्टि लगाए हुए बाहर से लोग आए। उन लोगों ने भारत की जो गरिमा थी, भारत की जो परंपरा थी, उसको उन लोगों ने ठेस पहुंचाया। फिर उसके बाद में आप लोगों जैसे नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया कि चाहे लाख जान चली जाए, लेकिन हम अपनी गरिमा को, हमारा जो पुराना इतिहास है, हम उसको प्राप्त करके रहेंगे। उन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर बेटे देश को आजाद कराया और हम उनको नमन करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपना स्नेह व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने इतनी अजीम कुर्बानी, महान जो है बलिदान दे करके देश को अंग्रेजों के ही नहीं, जितने समझिए कि इस तरह के युद्ध जैसे नजर रखने वाले लोगों के सब लोगों को सबक सिखा करके भगाया है। लेकिन असल जो बात है बेटे, हमको भाषण नहीं देना है। आप लोगों से एक आग्रह है कि जिन लोगों ने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों ने देश को आजाद कराने के लिए जो बलिदान दिया है, बस उसकी एक झलक आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। देवीपद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, देवीपद प्रसाद जिनके नाम पर मिलर हाई स्कूल है, देवीपद चौधरी, शहीद रामानंद प्रसाद। इसी तरह हमारे साथ शहीद जो है बिहार के, जिन लोगों ने ऐसी कुर्बानी दी है, उनकी जो है जब बिहार के 7 शहीदों के जो स्मारक बने हुए हैं, वहां से गुजरने के बाद रेल में खड़े हो जाते हैं। कैसी मां के ये लाल थे कि जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानों को जो है कुर्बान कर दिया और सिर्फ कहा कि हमारा स्वच्छ वातावरण बनेगा, हर एक मैदान में स्वच्छ वातावरण रहेगा। अंग्रेजों ने जुल्म जो है सिर्फ एक क्षेत्र में, एक फील्ड में नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहां पर जुल्म की इंतहा नहीं कर दी थी। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चंपारण से जो नील आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन का मकसद क्या था? किसानों से नील की खेती कराई जाती थी और उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी चंपारण आए, नील आंदोलन शुरू हुआ, वहां से आजादी की क्रांति की जो है वहां से ये आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता। बहुत कुर्बानियां दी है लोगों ने, कहते सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। बेटे इसको भुलाना नहीं है, लेकिन जो असल बात आप लोगों से आग्रह है, ये देश महान है, महान रहेगा, लेकिन हम लोगों से थोड़ी गलती हो रही है कि हम लोग अपने पढ़ने लिखने का जो ये बाग है, बगीचा है, चमन है, इस फुलवारी को हम लोग पढ़ने लिखने का शैक्षणिक वातावरण, शुद्ध वातावरण हम लोग बनाए। आप लोग से ये उम्मीद, हमारे जो पूर्वज गए जिन्होंने कुर्बानी दे करके जो है देश को आजाद कराया, ये नहीं सोचा था कि बच्चे एक तरह के बाद भाग जाएंगे। ये हम समीक्षा को करना होगा। हम लोगों में कमी है, हम शिक्षकों में, आप जरूर उंगली उठाइए। क्या एक बात नहीं है, हम अपने गार्जियन स्वरूप जो लोग आए हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया है। कहीं भी छोटी सी भी समझिए भूल सरकार से अगर हो रही है तो चाह रही है कि नहीं, हम उसको भूल को दूर करके बच्चों के जीवन को संपूर्ण एकदम हम शिक्षा से भर दें और ये दुनिया का विश्व का सबसे बेहतरीन नागरिक बने। उसके लिए सरकार के प्रयास जो है सतत जारी है। शनिवार को आप देखते हैं कि शनिवार का दिन जब आता है तो उस वहां गार्जियन की मीटिंग है। कितने गार्जियन हैं जो शनिवार को आते हैं? आप सब बच्चों से आग्रह है कि आप अपने गार्जियन को बाध्य कर दें कि नहीं, शनिवार को आपको चलना है। पिताजी और कहीं गए हुए हैं तो मम्मी को कहिए कि मम्मी तुम चलो। वो विद्यालय आए, हमारे विद्यालय के अंदर जो व्यवस्था है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो हमारी जो है अगुवाई करें।
हमको बताएं, इंगित करें कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग उनका धन्यवाद जो है उनको देंगे। हमारे बड़े जो समाज के जो नेता लोग हैं, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आइए। बच्चों को ये भागने का एक बड़े का जो सिलसिला है वो खत्म होना चाहिए। ये सब चीजें हैं। दूसरी बात ये कि हमारे जितने लोग हैं, स्टाफ भी, हम उनसे भी कहेंगे कि आज का ये दिन है, इस पावन दिवस पर आप भी, आपके अंदर कोई कला है, कोई किस तरह की, कोई हो सकता है कि आपके अंदर माने किस तरह की कुंठा है, तो आप सबके सामने जो है शेयर कीजिए। इस विद्यालय को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का काम किया जाए। अगर बच्चा हमारा इन्हीं लोगों में से कहते हैं ना कि तेरे कुमार का नशा जरूर उतरेगा, निराश न हो, एक दिन इसी बच्चों में से है ना नूर फूटेगा। नूर का मतलब ये कि महान निकलेगा। कौन जानता है कि इसमें कौन IAS है, कौन IPS है, कौन IFS है, कौन भारत का एम्बेसडर है, कौन इंजीनियर है, कौन APJ अब्दुल कलाम है, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारी अगर कोशिश होती है तो इन्हीं बच्चों में से एक मछुआरा का बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक मछुआरा का बेटा, मछुआरा समझे रहे कितना गरीब होता है, लेकिन गुरु के परिश्रम से भारत ही नहीं दुनिया में नाम कर गए। एक बार ऐसे महान सपूतों के लिए ताली बजनी चाहिए। बेटे, आप लोग इस देश के धरोहर है, शैक्षणिक वातावरण बनाइए, अपने आप को पहचानिए, गलत चीजों में गलत समझिए कि किसी भी तरह के जो है क्रियाकलाप में आप न फंसिए। आपका जीवन बहुत अनमोल है, भविष्य को उज्जवल बनाइए। इन सारी बातों को बस हम लोगों को आत्मावलोकन करना है, समीक्षा करना है कि हमने जो एक साल बिताया है, 26 जनवरी को एक जो है आपका आत्मावलोकन का दिन था, आज 15 अगस्त है, ये 8 महीने के बाद फिर हम इसको जो है कर रहे हैं। तो हम लोग समीक्षा करें कि क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने तरक्की की, क्या हमने विकास किया, क्या हमसे गलती हुई। अगर गलती हो गई है तो हम उस गलती को दूर करें। ये सब चीजें होती हैं जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन कुंठा में, ईर्ष्या में, द्वेष में अगर हम किसी तरह का समझिए कि कार्य करते रहेंगे, अपने आप में जलते रहेंगे, न दूसरे का भला होगा और अपने ही खुद जो है कहते हैं ना घून की तरह से, अनाज जैसे घून को खा जाता है, घून अनाज को खा जाता है, उस तरह से हमको खा जाएगा। इसलिए द्वेष मिटना चाहिए। हम आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आप लोग किसी भी हालत में है ना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा नहीं करें, बल्कि इस जहां हम सब की बात नहीं करेंगे। कहते हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और जग सुधरेगा तो समझो पूरा विश्व सुधरेगा। एक आदमी, गांधी जी ने कहा था, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। एक आदमी, कम से कम एक आदमी को पढ़ाए, प्रत्येक आदमी का जिम्मा ले। आज कोशिश हो रही है कि बच्चे को गोद लेना है। बच्चे को गोद लेना का मतलब क्या है? विशेष कक्षा है। विशेष कक्षा में हम अपने बच्चों को जो कमजोर हैं, जो एक दरखास्त नहीं लिख सकता हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, क्या हम अगर हिंदी के शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने बच्चों को कम से कम इस लायक बना दे कि वो हिंदी में जो है बेहतरीन ढंग से कम कहीं लिखे तो जाए, तो समझिए कि लिखे तो कहाँ इस तरीके से एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। हम उस चीज को करें, इसमें शिकायत नहीं समझे। अब बच्चे ने विशेष कक्षा है, तुम तो 11 बजे आते हो और 1 बजे फरार हो जाते हो। हमको भूख लगी, हमको भूख लगी, सर जाने दीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो क्या स्कूल चलेगा हमारा? आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप विद्यालय को ऐसा बना करके आइए, ऐसा विद्यालय में ऐसा बन करके आइए कि सर कहीं भी लोग पहले नहीं, सर अभी थोड़ा और पढ़ा दीजिए। लेकिन तो यहाँ ऐसा हो जा रहा है कि मैंने 11 बजे से पहले भेज नहीं और 1 बजे चले जाएं तब भी कोई हमको कोई टोके नहीं।
कोई रोक टोक वाला समझिए तो बेटे काम जो है बंद करना है आप लोगों को। आप संकल्प लीजिए इस स्वतंत्रता दिवस पर कि हम स्कूल आएंगे 9 बजे सरकार ने निर्धारित कर रखा है, हम 9 बजे से 2 मिनट पहले आएंगे और 3:15 छुट्टी का डेट है, टाइम है, हम उस समय जाएंगे और उसके बाद में भी हमारी कुछ अगर कमी है तो हम अपने शिक्षक से जाकर मिलेंगे, सर हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, हमको थोड़ी देर सर पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए। तो सरकार के ये सब जो देखिए संकल्प है, सरकार ने पूरा आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। आपको छात्रवृत्ति मिल रही है, पोशाक का पैसा मिलता है, आपको जो है साइकिल का नियम में साइकिल का पैसा मिलता है, आपको पढ़ने के लिए सब मालूम होगा, आए नहीं थे। अभी 9 के बच्चों से लेकर के 12 तक के बच्चों को सब लोगों को जो है किट मिला है, एजुकेशन किट मिला। अब बताइए उसमें कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, क्या कितने बच्चे हैं जो उन किताबों को पढ़ रहे हैं, जरा सा हाथ उठा के बताइए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। देखिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद से पढ़ना है उसको। अब बताइए कितनी सामग्रियां अभी और भी सरकार की योजनाएं हैं बेटे। तो हम लोग अपने आप को, जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनाएं। विद्यार्थी का जो काम है, विद्यार्थी एकदम सच्ची ईमानदारी के साथ जो है उसको करे। और शिक्षक बंधु से हमारी गुजारिश है कि वो भी अपनी रोजी रोटी को है ना शुद्ध बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट है वो उन सब्जेक्ट को जो है पढ़ाने के प्रति पूरा सजग रहे, पूरा ईमानदारी से पढ़ाएं। अगर हमने बात कुछ कही है, किसी आदमी को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये निवेदन करते हैं कि मेरी बात को बुरा नहीं माना जाए, बल्कि इस जो है विद्यालय को चमकाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बातें को विराम करते हैं। बहुत